हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, ये जो टेबल है ये टेबल शो कर रहा है कि यहाँ पे कि एक लोकल एरिया है, ठीक है, जिसमें 68 कंज्यूमर रहते हैं। कंज्यूमर किस चीज के? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो यहाँ पे 68 घर है जिसमें हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, और हर घर का इलेक्ट्रिसिटी का मंथली जो बिल, जो मंथली वो कंज्यूम करते हैं, जितना यूनिट वो मंथली जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसका आपको मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी सबसे नया आपको मिलेगा मीडियन, जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े, तो सबसे लास्ट में उसको फाइंड करेंगे अच्छे से समझ के। जो सबसे पहले मीन मोड हमको आता है फाइंड करने, तो सबसे पहले मीन मोड फाइंड करके उसको साइड कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मीन को फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे टेबल जैसा है वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल को। मंथली कंजप्शन, ठीक है, ये कितना दोस्तों? 65 टू 85, फिर है आपका 85 टू 105, फिर है आपका 105 टू 125, फिर है आपका 125 टू 145, फिर है आपका 145 टू 165, फिर है आपका 165 टू 185, फिर है आपका 185 टू 205। लास्ट यही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम है आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का। और हम लोग जानते हैं कि ये मीन जब फाइंड करता है तो जो सेकंड वाला, जो टेबल का जो सेकंड कॉलम रहता है, यही हमारा फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मान लिए। और यहाँ पे 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, हम लोगों को चूंकि फाइंड करना मीन, तो मीन के लिए हम लोगों को इसके बाद हम लोग एक्स फाइंड करते हैं। एक्स होता है हमारा क्लास मार्क। एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यही ना होता है एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा? तो अपर लिमिट ये होगा, इस वाले लाइन के लिए अपर लिमिट ये होगा और लोअर लिमिट ये होगा। राइट साइड में जो बड़ा रहता है उसको अपर लिमिट कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में छोटा है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट हमारा 85 प्लस लोअर लिमिट 65 डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर लेंगे 5 और 5 10 का 10 का 0 1 कैरी, 8 और 6 14, 14 और 1 15 जो कैरी था 1। 2 से 150 होकर ये डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो मतलब आपका x का पहले वाले सेक्शन के लिए x का वैल्यू कितना आ गया? 75। अब दूसरे के लिए भी आप चाहें तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना लंबा क्यों जाएंगे जब हमको ट्रिक पता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक जो है, जो भी आपका पहले वाले का x आया ना, उसमें आप क्लास साइज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्लास साइज या फिर कॉमन डिफरेंस उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसमें से किसी में से भी अपर लिमिट को से लोअर लिमिट को डिवाइड कर दीजिए। तो जब मान लीजिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 125 से 105 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 185 से 165 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 85 से 65 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्लास साइज 20 हो जाएगा। तो सेकंड वाले के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो भी फर्स्ट वाला x का वैल्यू आया है उसमें क्लास साइज को ऐड कर दीजिए। मतलब 75 आया तो इसमें 20 ऐड कर दीजिए, तो सेकंड वाले के लिए आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ऐड कर दिए, 75 में 20 ऐड कीजिएगा, 95 हो जाएगा। फिर 95 में 20 ऐड करेंगे, तीसरे वाले के लिए x का वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो इसमें हम लोगों को क्लास साइज ऐड करना पड़ेगा। क्लास साइज हमारा 20 अभी फाइंड किए थे, तो 95 में फिर 20 ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। फिर 115 में 20 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। फिर 135 में 20 ऐड कर देंगे तो 155 हो जाएगा। फिर 155 में 20 ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा, और 175 में 20 ऐड करेंगे तो 195 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखिए, मीन फाइंड करने का 3 मेथड होता है। 3 मेथड में सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये x और f का वैल्यू बड़ा है ना, छोटा तो वैल्यू नहीं है। खास के x का वैल्यू तो काफी बड़ा है, 100 से अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू बड़ा होता है
तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं जब वैल्यू ज्यादा बड़ा रहता है। तो अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो हम लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं, और सबसे छोटा छोटा अगर वैल्यू रहता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। जिस मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे उस मेथड का यहाँ पे नाम हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करें तो स्टेप डेविएशन मेथड का नाम लिखेंगे। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला से मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एच, ठीक है। ये क्या होता है, मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला, किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या वैल्यू पता है, देखिए सबसे पहले ए है, ए तो हमको पता है नहीं इसमें कौन सा ए है। तो ए जो होता है एक्स का मिडिल वाला टर्म होता है। तो एक्स में देखिए 1 2 3, 1 2 3, ऊपर से 3 हटा दिए, नीचे से 3 हटा दिए, बीच में ये बच गया, तो मतलब बीच वाला ये है, ठीक है। तो 135 को ही हम लोग ए मान लेंगे, जो मिडिल टर्म होता है ना वही हमारा ए होता है। इसमें इस पूरे में जो भी बीच में आएगा ना वो ए होता है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद है आपका समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो एफ तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी सब पता है ना आपको, लेकिन आपको डी डैश नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो डी डैश हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। डी डैश फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स आपका है 75 माइनस ए, इसके लिए ए कितना है 35, 135 डिवाइडेड बाई एच। एच कितना हो जाएगा दोस्तों, एच होता है हमारा क्लास साइज, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाइएगा 20 आएगा। सबको अभी हम घटा के भी देखा था, सबको घटा रहे थे तो 20 आ रहा था ना, तो वही 20 हमारा यहाँ पे एच की जगह पे लिखा जाएगा, एच का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 75 में से कभी 135 कभी नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 135 से 75 को घटा देंगे, तो 5 से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा, 13 में से 7 घटेगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, इसमें बड़े वाले नंबर कौन सा है 135 है, और 135 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, माइनस का साइन है ना, तो इस वाले नंबर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया और 2 3 जा 6 होता है, तो मतलब इसका वैल्यू आएगा आपका -3, ठीक है। अब डी डैश का पहले वाले ये क्लास के लिए डी डैश का वैल्यू कितना आ गया -3। अब दूसरे वाले क्लास के लिए डी डैश का हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे, नहीं इतना सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि जो भी पहले वाले डी डैश का वैल्यू आया ना उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो -3 पहले वाले के लिए है, इसमें अगर 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी दो अपोजिट नंबर होता है तो ऐड नहीं होता। अब कभी भी दो अपोजिट साइन होता है, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा, और ये बड़ा वाला नंबर यहाँ पे 3 था, इसके साथ कौन सा साइन था माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो -2 आपका इसके लिए हो जाएगा। फिर -2 में फिर 1 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। -1 में 1 को ऐड कर दीजिए, -1 में अगर 1 को ऐड कीजिएगा तो -1 + 1 ऐसे ही कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 0 में 1 को ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 में 1 को ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 में 1 को ऐड करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। ये डी डैश का वैल्यू आपका बहुत ही इजीली आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एफ भी आपको पता है, एच भी पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एफ डी डैश, एफ डी डैश मतलब एफ इंटू डी डैश होता है। एफ डी डैश मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ इंटू डी डैश। तो यहाँ पे हम लोग एफ डी डैश फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ ये है आपका, डी डैश ये है आपका, एफ इंटू डी डैश करना मतलब एफ का वैल्यू 4 इंटू डी डैश आपका -3। देखिए 4 3 जा कितना होता है 12, और इसके साथ प्लस साइन इसके साथ माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस -12। उसके बाद ये एफ का वैल्यू 5, डी डैश का वैल्यू -2, 5 2 जा 10 होता है, और यहाँ पे इसके साथ प्लस साइन है इसके साथ माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 13 है एफ का वैल्यू, और डी डैश का वैल्यू -1 है। 13 1 जा 13, प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 है 0 है, 20 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 हो जाएगा, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। क्लियर हो गया, एफ डी डैश आपको आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका समेशन ऑफ एफ डी डैश, समेशन मतलब होता है टोटल एफ डी डैश, मतलब टोटल एफ डी डैश बोल रहा है तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ डी डैश फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे टोटल को ऐड करेंगे। अब टोटल ऐड कैसे होगा, यहाँ पे 3 नंबर जो है माइनस साइन के साथ है और 3 नंबर जो है प्लस साइन के साथ है, तो माइनस वाला साइन एक साथ ऐड होता है, प्लस वाला एक साथ ऐड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 और 10 क्या हो जाएगा 22, और 22 और 13 क्या हो जाएगा 22 + 13 35 होगा ना। 22 देखिए 2 और 3 5, 1 2 3 3 लिख देंगे। अब इन सब के साथ माइनस का साइन था तो इसके साथ भी माइनस का साइन रख देंगे, -35। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए 14 16 और 2, तो 4 6 10 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी,
1 2 3 और कैरी था तो 4 हो जाएगा, तो 42। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 42 प्लस माइनस 35, 42 और माइनस 35 को ऐड करेंगे तो 42 प्लस माइनस 35, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 35, 42 में से 35 को घटाइएगा तो 7 आता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ डी डैश आपका कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे प्लस साइन इसलिए है क्योंकि ये जो बड़ा वाला नंबर था ना इसके साथ कुछ साइन नहीं था, तो मतलब इसमें प्लस छुपा हुआ था, और छोटे वाले नंबर के साथ माइनस था, तो यहाँ पे साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर के साथ। यहाँ पे बड़े वाले नंबर में कोई साइन नहीं था इसलिए इसमें भी कोई साइन नहीं दिया, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन रहता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ भी है ना, टोटल एफ भी लिखना आपको, तो टोटल एफ के लिए भी हम लोग इन पूरे को ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ एफ के लिए पूरे को ऐड कर देंगे, तो ये पूरे को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 68। अब 68 क्यों आएगा, देखिए चूंकि यहाँ पे ये वाला कॉलम किसका है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का है, और यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे क्वेश्चन ही में दिया हुआ है कि टोटल 68 था, ऐसे आप इसको ऐड भी कीजिएगा तो भी 68 ही आएगा। तो चलिए अब आपके पास सारा वैल्यू आ चुका है, समेशन ऑफ एफ डी डैश भी है, समेशन ऑफ एफ भी है, आपका एच भी है, ए भी है, सबका वैल्यू पता है। तो अब हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए नाउ मीन इज इक्वल टू, मीन का मतलब एक्स डैश, एक्स डैश मतलब क्या होता है मीन, ठीक है। मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एच, ये ना है फॉर्मूला। इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू कितना है 135 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश 7 है डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है 68 है इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 है, ठीक है, कितना है 20 है। 135 प्लस 7 इंटू 20 कर देंगे, है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन भी है, तो 720, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 68। अब 140 को 68 से डिवाइड करना है, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं साइड में डिवाइड, 140 को किससे 68 से, ठीक है। देखिए 68 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 68 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है 136, 140 से 136 को घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक है, पॉइंट देंगे 0 आएगा। 68 से 40 कटेगा नहीं तो यहाँ पे एक और 0 देंगे तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 68 से 400 कट सकता है, 68 के टेबल में अगर 6 टाइम्स जाइएगा, 68 6 होता है 340, ठीक है, 68 6 कितना होगा 340। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 400 से 340 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 60 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप जाते जाइएगा, फिर यहाँ 0 दे सकते हैं, तो फिर आपको आगे आ सकता है आंसर, लेकिन चूंकि सॉरी यहाँ 5 टाइम्स में आएगा, देखिए 5 टाइम्स में, ठीक है, यहाँ 5 होगा, 68 5 जा होगा 340, ठीक है, 68 5 जा 5 जा 40 का 0 4 कैरी 5 6 जा 30 30 और 4 34 आया ना, 68 5 जा 340। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 68 5 340 है, इसको काटेंगे तो फिर 60 आएगा। अब इसके बाद आप फिर यहाँ 0 दीजिएगा तो फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम लोगों को कितने डिजिट का जरूरत रहता है, 2 डिजिट का जरूरत रहता है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हमको आ ही चुका है, तो हम आगे क्यों सॉल्व करें, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, हम लोगों को बहुत आगे भी बनाना है। तो इतना ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे, मतलब आंसर नहीं, इतना ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 140/68 को हम लोग कितना लिख लेंगे 2.05, 140/68 को कितना लिख लेंगे 2.05। आप चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तो 135 प्लस 2 कितना हो जाएगा 137 और 0.05, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यही आपका क्या आ गया मीन आ गया। मीन हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो मीन हमारा कितना आ गया 137.05, ये आपका मीन हो गया। अब हम लोग मोड फाइंड करेंगे, उसके बाद मीडियन फाइंड करेंगे, तो चलिए मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड के लिए यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे फिर से टेबल बना लिया फ्रेश, क्योंकि इसमें हम फाइंड करते हैं तो उतना क्लियर समझ में नहीं आता, आपको भी कंफ्यूजन होता, आप भी चाहें तो अच्छा रहेगा कि फ्रेश टेबल बनाइए, नहीं तो चाहें तो उसमें ही बना सकते हैं, ठीक है। तो मोड के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो ये 20 है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी यही ना 20 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 20 है, तो जिस का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 20 जिसका भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसी का जो क्लास होता है ना, ये क्लास जो है उसी का क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, मतलब ये वाला क्लास जो है ना मॉडल क्लास कहलाएगा। तो 125 से 145 जो है हमारा क्या कहलाएगा मॉडल क्लास, ठीक है, क्लियर है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसी के क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं।
अब मॉडल क्लास का क्या यूज है हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को चूंकि मोड फाइंड करना है तो मोड का हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड को शो करते हैं हम लोग जेड से। जेड मतलब क्या होता है मोड। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, मोड अगर आपको फाइंड करना है तो इतना चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, f1 f0 f2 h l सब आपको होना चाहिए। तो सब हम लोग सबसे पहले ये सब फाइंड करेंगे, तब ना हम लोग मोड z इज इक्वल टू ये फॉर्मूला पे सबको पुट करेंगे। सबसे पहले तो इन सब का हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए कि l का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू कितना है। तो चलिए सबका वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। l किसको कहते हैं? l कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए अभी मॉडल क्लास किसको माने? इसको माने ना मॉडल क्लास। तो इसमें दो है, एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है। हम लोग जानते हैं कि इसमें किसी भी क्लास में दो लिमिट होता है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो राइट वाला जो होता है हमारा जो बड़ा वाला है ये अपर लिमिट कहलाता है, इसके तो लेफ्ट वाला हमारा क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट। तो 125 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125। उसके बाद है आपका F1। F1 जो होता है आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा ये है 125 से 145 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। तो हमारा F1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। उसके बाद आपका F0 है। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। क्या समझे? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। तो वैसा क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है। तो मॉडल क्लास से पहले कौन सा क्लास है? 105 से 125 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 113 है। तो मतलब यही जो है हमारा F0 हो जाएगा। क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, वो क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है। तो मॉडल क्लास से ये पहले ये है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 13 है। तो 13 हमारा F0 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? F2। F1 F0 तो आपको पता है, F2 फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास F2 किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। मतलब वैसा क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद है। तो मॉडल क्लास तो ये है, इसके बाद कौन सा है? ये वाला क्लास है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 14 है। मतलब F2 का वैल्यू 14 हो जाएगा। अब बचा आपका H। H क्या होगा? तो H हमारा होता है क्लास साइज। और अभी मीन भी फाइंड किया था हम लोग, H का वैल्यू फाइंड किया था 20 था। और आप चाहें तो अभी भी फाइंड कर सकते हैं। क्लास साइज किसको कहते हैं? किसी भी टेबल में से किसी भी क्लास में से अपर लिमिट को लोअर लिमिट को घटा दीजिए। अपर लिमिट मान लो 185 है, इसमें से 165 को घटाइएगा तो 20 आएगा। उसी तरह 165 से 145 को घटाइएगा तो भी 20 आएगा। किसी में से भी किसी को घटाइएगा ना तो 20 ही आएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्लास साइज कहते हैं। 20 हमारा इस टेबल के लिए किसी से भी किसी को घटाइएगा इसमें तो 20 ही आ रहा है। तो मतलब यही 20 हमारा क्या होगा? क्लास साइज हो जाएगा। क्लास साइज आपका आ गया। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से सब चीज तो हमको आ चुका है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे सबका वैल्यू पुट करके हम लोग मोड का आंसर निकाल लेते हैं। मोड कितना आएगा? तो चलिए यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मोड को हम लोग शो करते हैं जेड से और जेड का वैल्यू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू 125। ठीक है, प्लस F1 कितना है? F1 20 माइनस F0 आपका 13 है डिवाइडेड बाई 2F1। तो F1 का तो वैल्यू आपका 20 है तो 2 इंटू F1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 माइनस F0 आपका 13 है माइनस F2 आपका 14 है। देखें 14 क्या है? F2 कितना है? 14 है इंटू H का वैल्यू कितना है दोस्तों? 20। 125 प्लस 20 में से 13 को घटाइए 7 बचेगा। 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। 2 इंटू 20 22 से क्या होता है? 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। अब सॉल्व कर लेंगे। सेवन डिवाइडेड बाई 40 में से 13 घटाइए। 40 में से 13 घटाइएगा तो आएगा 27। ठीक है, देखिए घटा सकते हैं। 0 में से 3 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे। 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा और ये कैरी दिया तो ये 3 बन जाएगा। 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है, माइनस 14 इंटू 20। 125 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 घटा 3 बचा, 2 में से 1 घटा 1 बचा इंटू 20।
125 प्लस 7 इंटू 20 क्या हो जाएगा 140 होगा। 7 इंटू 20, 7 टू 14 होता है और 0 यूज नहीं किया तो 0 लगा दीजिए, 140 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 13। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 140 को किससे 13 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 13 10 होता है 130 होता है ना, यहाँ बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं 13 7 जा होता है 91, 100 में से 91 को कटेगा 9 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 13 6 जा होता है 78, 90 में से 78 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, 8 ये 8 बन जाएगा क्योंकि 1 कैरी दिया, तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बच जाएगा। अब देखिए इसके आगे भी हम चाहें तो 0 देके फिर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आएगा तो, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जरूरत है इसके आगे सॉल्व करने का। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया है, और हम लोग डिवाइड कब तक करते हैं, डिवाइड में हम लोग को क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, बस पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का नाम को जरूरत पड़ता है डिवाइड में। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे यही वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे, लिखेंगे 125 प्लस 140 बाई 13 को क्या लिख सकते हैं 10.76 लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 10.76 ऐड कर लेंगे। 125 प्लस 10 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 125 प्लस 10 और 0.76 जैसे था वैसे लिख देंगे। ये हमारा आ गया मोड, ठीक है, ये हमारा मोड सॉल्व हो गया, यहाँ मीन सॉल्व हो गया और यहाँ मोड आ गया। अब हम लोगों को क्या बच गया मीडियन, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं मीडियन। अब देखिए मीडियन हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। मीडियन टेबल जैसे था बना हुआ वैसे टेबल हम लोग फिर से बना लिए हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते पुराने वाले टेबल को छेड़ना, नया टेबल हम क्लियर बनाया ताकि आपको सही से समझ में आए। अब मीडियन का सबसे पहले यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि मीडियन आखिर होता क्या है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। CF जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बॉक्स ऐड होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग CF से लिखते हैं। देखिए ये कैसे फाइंड होता है, ये सिंपल है, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 4 जैसे था वैसे लिख लीजिए, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी पहला वाला दिया हुआ है उसको सेम लिख लीजिए। अब दूसरा लिखने के लिए यहाँ पे इसको, ये जो पहला है ना उसको ऐसे, देखिए पेंसिल वगैरह है मेरे पास, देखिए यहाँ पेंसिल है, ये जो है ना इसको ऐसे जाइए, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे आइए। समझ में आ रहा है आपको कैसे होगा, 4 + 5 9, फिर 9 यहाँ आ जाएगा 13 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 यहाँ जाएगा 20 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 42, फिर 42 यहाँ जाएगा और 14 में ऐड होगा, ठीक है। 42 यहाँ जाएगा 14 में ऐड होगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 4 और 1 5 56, फिर ये 56 यहाँ जाएगा 8 में ऐड हो जाएगा तो 8 और 6 14 का 4 1 कैरी, फिर 5 और 1 6 64 हो जाएगा, फिर ये 64 यहाँ जाएगा इसमें ऐड होगा और यहाँ आ जाएगा 68। अब ये जो मैं बनाया हूँ ये जिगजैग, ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है, ठीक है। ये इसको हम लोग बाद में इरेज कर देंगे, अगर आप ये तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इरेज भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हम बनाया ना इसको आपको बनाना ही नहीं है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये इससे ऐड होगा, फिर ये इससे ऐड होगा, फिर ये इससे ऐड होगा, फिर ये इससे, ठीक है। और ये लास्ट में कितना आ गया 68 आ गया। ये जो टोटल ऐड होने के बाद लास्ट में 68 आया ना, इसको हम लोग n कहते हैं, ठीक है, n, और n का यहाँ पे यूज है, इसको हम लोग क्या माने n, ठीक है, यही हमारा n होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ n का यूज नहीं है, यहाँ पे किस चीज का यूज है आपको n/2 का, तो यहाँ पे हम लोग n/2 फाइंड करेंगे। n तो हमारा आया 68/2, 2 से 68 कर सकता है तो 2 3 = 6 और 2 4 = 8, तो 34 टाइम्स में 68 कर सकता है ना 2 से, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 34। अब हम लोग देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कौन सा CF है जो 34 से जस्ट बड़ा है, जो 34 से सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 34 से बड़ा है। तो सबसे पहले से देखते हैं, 4 जो है 34 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, 9 बड़ा है, नहीं बड़ा है, 22 बड़ा है 34 से, तो बिल्कुल नहीं बड़ा है, 42 बड़ा है 34 से, तो हाँ बड़ा है, ठीक है। ये 42 जो है वो 34 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन
34 इज 42, ठीक है। वैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 34 से जस्ट बड़ा है वो कौन सा है, 42 है, ठीक है ना। उससे पहले वाला सब तो छोटा है, तो जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, 42, मतलब जरा सा बड़ा, ठीक है। 56 भी बड़ा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 42 पहले आया ना, पहले 42 आया जो कि बड़ा है इससे, तो इसी को हम लेंगे, ठीक है। अगर 42 नहीं रहता, यहाँ पे कोई और रहता और 56 पहले आता तो 56 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 42 आपका आया। तो जो 42 आ गया, तो मीडियन क्लास होगा ना, जैसे वहां पे मॉडल क्लास होता था, मोड में मोड फाइंड करते थे, मॉडल क्लास आता था, तो इसमें मीडियन क्लास आएगा। तो ये जो 42 वाला जो क्लास होगा ना, ये वाला, ये क्लास जो होगा ना, ये हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। ये जो है ना 125 से 145, तो यहाँ पे लिख लेंगे, सो मीडियन क्लास इज 125 से 145। मोड फाइंड करने थे तो मॉडल क्लास फाइंड करते थे, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, इसलिए मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ चूंकि हमको मीडियन को फाइंड करना है, तो मीडियन के फॉर्मूला पे देखेंगे क्या क्या चीज है, इन सब का हम लोग को वैल्यू चाहिए, तब ना हम लोग मीडियन के फॉर्मूला पे सबका वैल्यू रखेंगे और मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ रहा है एल, तो यहाँ पे एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मोड में रहता था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा क्या है, 125 से 145। इसमें लोअर लिमिट क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात ये होगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा 125, तो 125 हो जाएगा एल का वैल्यू। उसके बाद n/2 का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 34। CF यहाँ पे क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होता है जो मॉडल क्लास आया ना हमारा, मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास जो है ना, उससे पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही यहाँ पे पुट होता है, ठीक है। फॉर्मूला में वही वाला, उसी का वैल्यू पुट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे CF क्या हो जाएगा हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले है, CF उसी को कहते हैं। ये CF किसको कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का जो मीडियन क्लास से पहले है। तो मीडियन क्लास ये है, इससे पहले ये वाला क्लास है, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे CF का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। उसके बाद आपको क्या चाहिए, n/2 CF भी आपको पता चल गया। अब F फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो F जो होता है आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमारा 125 से 145 है, और इसका फ्रीक्वेंसी, इसमें F कौन सा है 120 है, इसका फ्रीक्वेंसी कौन सा है 20 है ना, तो यही हमारा F जो हो जाएगा, यही हमारा F हो जाएगा 20, ठीक है। ये F जो हमारा कितना हो जाएगा 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बच गया, H बच गया ना दोस्तों। तो H तो हम लोग जानते हैं, H किसको कहते हैं, क्लास साइज को। H हमारा क्लास साइज होता है, हम लोग मीन में भी फाइंड किए, मोड में भी फाइंड किया, कितना आया था 20 आया था। क्लास साइज कैसे फाइंड होता है, किसी भी क्लास का अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 205 है, उसमें से 185 घटेगा तो 20 ही आएगा, 105 से 185 भी घटेगा तो भी 20 ही आएगा, मतलब ये क्लास साइज हमारा कितना आ गया 20। अब हम लोग को सब वैल्यू पता है, तो अब हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है मीडियन का, L प्लस मीडियन को ME से डोनेट करते हैं, ठीक है। n/2 डिवाइडेड बाई माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसका इसका वैल्यू आपको पता है। L का वैल्यू आपको पता है 125 प्लस n/2 कितना है दोस्तों, n/2 अभी हम फाइंड किया था 34, माइनस CF किसको माने है 22 को, डिवाइडेड बाई F कितना है 20 है, इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू भी 20 ही है। सॉल्व कर लीजिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा। 125 प्लस 34 में से 22 घटाइए, 4 में से 2 घटा 2 बचा, 3 में से 2 घटा 1 बचा, डिवाइड बाई 20 इंटू 20, ब्रैकेट को हटा दिए, 20 से 20 सबसे पहले कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 125 प्लस 12, ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 और 1 सिर्फ बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई 1 है नहीं, 2 और 1 ये जुड़ चुका है, 3 हो चुका है और ये 1 बच गया। 137 का आ गया आपके मीडियन आ गया, मीडियन आपका आ गया कितना 137। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया और मोड भी आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोड यहाँ पे फाइंड किए थे हम लोग,
मीडियन यहाँ आया और मीन आपका होगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस मीन इक्वल्स टू 137.05, मोड इक्वल्स टू 135.76 और लास्ट आपका मीडियन कितना आया दोस्तों, मीन मोड और मीडियन आपका आया है 37 एंड मीडियन आपका क्या आ गया 37। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि कंपेयर कीजिए तीनों डेटा को, है ना, कंपेयर द डेटा। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे हमको यही पता चल रहा है कि मीन 137.05, मोड 135.76 और मीडियन जो है 37 है। ठीक है, कितना है 137। ठीक है, यहीं पे है 137, मीडियन कितना है 137। तो इससे क्लियर होता है कि लगभग सब जो है वैल्यू लगभग सेम ही तो है ना। तो लिख लेंगे दिस शोज दैट अप्रोक्सीमेटली all three values are equal। ठीक है, इसके क्या पता चला कि तीनों वैल्यूज लगभग इक्वल है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग होता है, लगभग सब जो है 137 के करीब आ रहा है ना, ये भी 135.76, ये भी 137, ये भी 137, लगभग करीब है। सो ये हमारा यही आपको लिखना है लास्ट में कंक्लूजन। तो इसी तरह हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।